हरे कृष्ण। हमने देखा किस प्रकार से कली और द्वापर के सहायता से पुष्कर ने नल को गैम्बलिंग मैच में हराया, अच्छे से हराया। जब नल पूरी तरह से ऐश्वर्यहीन हो गए, फाइनल डाइस में नल से पुष्कर ने पूछा कि क्या आप अपनी पत्नी दमयंती को दांव पर लगाओगे। जब दमयंती का नाम आया तो नल इतने ज्यादा क्रोधित हो गए, उनके मन में इतना द्वेष आया पुष्कर के प्रति, वो उन्हें मारना चाहते थे। लेकिन अब तो वो राजा नहीं थे, प्लस नल का स्वयं का चरित्र इतना अच्छा था। यहाँ पर कली के इन्फ्लुएंस में अपने आप को वो भूल गए हैं, लेकिन नल का चरित्र इतना अच्छा था कि उन्होंने अपना गुस्सा पी लिया। वो उस गैम्बलिंग मैच से उठ करके खड़े हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपना राजसी ठाट बाट सब छोड़ दिया और केवल एक वस्त्र परिधान कर लिया, वो था एक धोती, बस और कुछ नहीं। अपने पति एक वस्त्र पर आ गए हैं ये देख करके दमयंती ने भी अपने रॉयल जो कपड़े थे वो छोड़ दिए और वो भी एक वस्त्र पर आ गई। दोनों ने राज्य छोड़ने का निश्चय किया। दोनों जब राज्य छोड़ रहे थे, सारे मिनिस्टर्स, प्रजा ये बहुत दुखी होकर के उनको देख रहे थे। कुछ दिन पहले नल हमारे राजा थे और आज वो एक एक कौड़ी, एक एक पाई के लिए मोहताज हो गए हैं। समय कितना बलवान होता है। फिर भी दमयंती नल के साथ थी, वो उनका साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। नल और दमयंती ने राज्य के बाहर 3 दिन तक वास किया। उन्हें न पानी मिल रहा है, न अन्न मिल रहा है। पुष्कर ने पूरे राज्य में वार्ता फैलाई कि अगर कोई भी मेरे भाई नल या उसकी पत्नी दमयंती की तरफ आग उठा करके देखेगा, उन्हें मदद करेगा, उन्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। इस भय से कोई आए भी ना, कोई उनकी मदद भी करे ना। अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि अब हमें राज्य से निकल ही जाना चाहिए, यहाँ कुछ होने नहीं वाला। 3 दिन तक पानी नहीं, अन्न नहीं, दोनों वीक हो गए। जब जा रहे थे जंगल के बीच में से तो उन्होंने देखा कि 4 हंस वहां पर विचरण कर रहे हैं। उन 4 हंसों को देख करके नल को शरीर में इतना ये आया, रे अब हम इन्हें खाएंगे, इन्हें पकड़ते हैं। उन्हें पकड़ने के लिए नल ने अपनी धोती खोली। वहां पर कोई है ही नहीं, केवल दमयंती है। उन्हें अपनी धोती खोली और चारों हंसों को पकड़ने के लिए अपनी धोती उनके सर होते उनके ऊपर डाल दी। जैसे ही नल ने सर के ऊपर धोती डाली, वैसे ही वो हंस जो थे वो धोती के साथ आकाश में उड़ गए। और आकाश में उड़ते उड़ते उन्होंने नल को देखा और कहा, हे मूर्ख नल, तुम जानते नहीं हो हम वही 4 पासे हैं जिन्हें लेकर के तुम और पुष्कर खेल रहे थे। हमारी इच्छा ये थी कि तुम्हारे पास कुछ न रहे अपना, तुम्हारे पास एक धोती थी, उसको भी हम लेके जा रहे हैं। अब हमारा कार्य पूरा हुआ। नल वाज सो डिस्ट्रॉट। उन्होंने सोचा ये क्या हो रहा है, मतलब सांसों के अलावा नल के पास कुछ नहीं है। नल पूरी तरह से नग्न अवस्था में है। ऐसे में नल को इतना क्रोध हुआ, इतनी लज्जा आई, इतना ज्यादा वो अपने आप को धिक्कारने लगे। ये क्या कहें, उनको लगा ऐसे जीने में क्या फायदा है। वो उस जंगल में से थोड़ा आगे गए और एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां पर एक चौरस्ता था। उन्होंने अपनी पत्नी दमयंती से कहा कि आप जाओ, मेरा जीवन अब क्या ही है, कुछ नहीं बचा है। मैं इतना दरिद्र हूं कि मेरे पास अपना कहने के लिए एक सीधा कपड़ा तक नहीं है। मैं आपको क्या लेकर के घूमूंगा, मेरे साथ जितना रहोगी उतना ज़्यादा तुम और दुख करोगी, खेद करोगी। उन्होंने कहा ये देखो, ये रास्ता है, ये आपके पिता की राजधानी कुंडिना में जाता है, ये रास्ता विदर्भ जाता है, ये रास्ता कौशल अयोध्या की ओर जाता है। जैसे ही नल ऐसे बताने लगे, दमयंती बहुत कांपने लगी।
वो सोचने लगी, स्वामी आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आपको इस अवस्था में छोड़ करके मैं कहाँ जाऊंगी और क्यों जाऊंगी? जब विवाह होता है तो एक स्त्री अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण प्रण लेती है कि वो अपने जीवन में चाहे सुख हो या दुख हो, अपने प्राणनाथ अपने पति को नहीं छोड़ेगी। मैंने आपके साथ ऐश्वर्य, वैभव, सत्ता का उपभोग किया है। अब इस अवस्था में मैं निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि आपने अपने पूरी चेतना में वो पासे नहीं फेंके। आपके ऊपर निश्चित रूप से कोई प्रभाव था जिसके अधीन होकर के आपने अपना सर्वस्व गंवाया है। ऐसी अवस्था में जब मेरे सतीत्व की परीक्षा की घड़ी है, मैं अपने सतीत्व की परीक्षा में क्यों फेल होंगी? मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगी आपको कहीं भी छोड़ करके। हम जो कुछ भी है शेयर करेंगे। ऐसा कह करके बीच वन में दमयंती ने अपना साड़ी खोली और दोनों, नल और दमयंती दोनों एक ही साड़ी में लिपट गए। ऐसे जाते हुए उस घनघोर वन में उन्हें एक यात्रियों के विश्राम के लिए छोटा सा अरेंजमेंट, एक मकान जैसा दिखा। बहुत ज़्यादा भूख प्यास से त्रस्त और फिर पहनने के लिए कुछ नहीं, क्या होगा ये सोच करके नल और दमयंती दोनों उस आश्रय स्थान पर गए। उस आश्रय स्थान में जा करके बहुत ज़्यादा थके होने के कारण नल सो गए। दमयंती भी, क्योंकि दोनों एक ही क्लॉथ में, एक ही साड़ी में है, एक ही कपड़े में लिपटे हुए हैं, तो दमयंती कहीं और जा ही नहीं सकती। बहुत दिनों के बाद में उन्हें आश्रय मिला था, वो भी उनके ऊपर ये करके सो गए। नल के मन में होते होते ये ख्याल आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मेरे साथ क्या हो रहा है, और मेरे साथ दमयंती है, मेरे साथ दमयंती है, ये कैसे होगा? मैं दमयंती को ऐसे ही ले करके कैसे घूम सकता हूँ? दमयंती से नल ने कहा, दमयंती ने नल से कहा कि हे राजन, चाहिए तो हम फिर से अपने पिता भीम के पास जा सकते हैं। वो निश्चित रूप से हमें कहीं नहीं छोड़ेंगे, वो हमें स्वीकार कर लेंगे, हम उनके यहाँ रह सकते हैं। नल ने कहा, मैं निश्चित रूप से अपने पिता के पास जाना चाहूंगा, लेकिन इस अवस्था में जाना तो अपनी मजबूरी दिखाने और किसी के ऐश्वर्य का फायदा उठाने जैसा हो जाएगा। मैं पहले एक राजा के रूप में आपके पास आया था, एक राजा के रूप में मैंने आपको ग्रहण किया था, पानी ग्रहण किया है मैंने। तो ऐसा कैसा हो कि मैं अपने दुखी समय में केवल ऐश्वर्य और भोग का दास बनने के लिए आपके पिता के पास जाऊं? ऐसा नहीं हो सकता। आप थोड़ा और विश्राम करो, देखते हैं क्या होता है। दमयंती फिर से सो गई। नल के मन में विचार चल रहे थे। क्या विचार चल रहे थे, उसका आगे क्या हुआ ये हम देखेंगे कल। हरे कृष्ण। अथ श्री महाभारत कथा।